सज्जनबिन देवता सबके द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप के प्रशंसा सुन के सुम के अनेक पास दूत भेजने और दूत के निराश लौटने एहि पर मैं चर्चा करे जा रहल छी। दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय पर ओम ए उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि छिए, महासरस्वती देवता छिए, अनुष्टुप छंद छिए, भीमा शक्ति छिए, भ्रामरी बीज छिए, सूर्य तत्व छिए और सामवेद स्वरूप छिए। महासरस्वती के प्रसन्नता के लेल उत्तर चरित्र के पाठ में एकर विनियोग कयल जाइ छै। आदरण सजबे जे अपन चरण कमल सब में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करे छे, शरद ऋतु के शोभाए संपन्न चंद्रमा के समान जेकर मनोहर कांति छे, जे तीनों लोक सबके आधारभूता और शुंभ आदि दैत्य सबके नाश करे वाली छे, तथा गौरी के शरीर से जेकर प्रकट भेल छे, वो महासरस्वती देवी के हम निरंतर भजन करे छी। ऋषि कहे छे पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर सब अपन बल के घमंड में आबि के सचिपति इंद्र के साथ हाथ से तीनों लोक के राज और यज्ञ भाग छीन लेलके। वह दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार के भी उपयोग करे लगली। वायु और अग्नि के कार्य भी वह करे लगली। वो दोनों सब देवता सबके अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिलके। वो दोनों महान असुर सब तिरस्कृत देवता सब अपराजिता देवी के याद केलके और सोचलके जगदम्बा हमरा सबके वर देने छले कि आपत्ति काल में याद करला पर हम अहाँ के सब आपत्ति सबके तत्काल नाश कर देवे। तो आदरण सज्जन ई विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहीठाम भगवती विष्णु माया के स्तुति कर लगले। देवता कहल के देवी के नमस्कार छे, महादेवी शिवा के सर्वदा नमस्कार छे, प्रकृति एवं भाद्रा का प्रणाम छे, हमरा सबके नियम पूर्वक जगदम्बा के नमस्कार करे छिए, रुद्रा के नमस्कार छे, नित्या, गौरी एवं धात्री के बारंबार नमस्कार छे, ज्योत्समयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी के सतत प्रणाम छे, शरणागत सबके कल्याण करे वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी का हम बारंबार नमस्कार करे छी। नेतृत्व राक्षस सबके लक्ष्मी, राजा सबके लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा अहाँ जगदम्बा का बार बार नमस्कार छे। दुर्गा दुर्ग पारा, दुर्गम संकट से पार उतारे वाली, सारा सबके सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्ण और धूम्रा देवी के नमस्कार छे। अत्यंत सौम्य और तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी के हम नमस्कार करे छी, ओकरा हमर बारंबार प्रणाम छे। जगत के आधारभूता कृति देवी के हम बारंबार नमस्कार करे छी। जे देवी सब प्राणी सब में विष्णु माया के नाम से कहल जाय छे, ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार करे छी। तो आदरण सज्जनबिन जे देवी सब प्राणी सब में वृत्ति रूप से स्थित छे, ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार छे। जे देवी सब प्राणी सब में स्मृति रूप से स्थित छे, ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार छे। जे देवी सब प्राणी सब में दया रूप से स्थित छे, ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार छे। जे देवी सब प्राणी सब में तुष्टि रूप से स्थित छे, ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार छे। जे देवी सब प्राणी सब में माता रूप से स्थित छे, ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार छे। जे देवी सब प्राणी सब में भ्रांति रूप से स्थित छे, ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार छे। जे देवी जीव सबके इंद्र वर्ग के अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणी सब में सदा व्याप्त रहे वाली छे, वो व्याप्त देवी के बारंबार नमस्कार छे। जे देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार के व्याप्त करके स्थित छे,
ओकरा नमस्कार ओकरा बारंबार नमस्कार छै। पूर्व काल में अपन अभिष्ट के प्राप्ति भेला से देवता सब जेकर स्तुति केलकै तथा देवराज इंद्र बहुत दिन तक जेकर सेवन केलकै ओ कल्याणी साधना भूता ईश्वरी हमर कल्याण और मंगल करे तथा सारा आपत्ति सबका नाश कर दिए। उदंड दैत्य सबके सत्याल हम सब देवता सब जे परमेश्वरी के ऐसे में नमस्कार करै छी तथा जे भक्ति से विनम्र पुरुष सबके द्वारा याद कयल जाय पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्ति सबके नाश कर दै छै। ओ जगदम्बा हमर संकट दूर करे। ऋषि कहै छै, हे राजन, एहि तरह जब देवता सब स्तुति कर रहल छलै ओहि समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करे के लिए ओहिठाम एलै। तो वो सुंदर भाव वाली भगवती देवता सबसे पूछलकै, अहाँ सबके एहिठाम केकर स्तुति करै छी? तब ओकरे शरीर कोष से प्रकट भेल शिवा देवी कहलकै, शुम्भ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित भए के ई एकत्रित भेल छै। समस्त देवता एहिठाम हमरे स्तुति कर रहल छै। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका के प्रादुर्भाव भेल छलै और एहि लिए वो समस्त लोक सब में कौशिकी कहल जाइ छै। कौशिकी के प्रकट होय के बाद पार्वती देवी के शरीर काला रंग के भए गेलै। एहि लिए वो हिमालय पर रहे वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात भेलै। तदंतर शुम्भ निशुम्भ के भृत चंडमुंड ओहिठाम एलै और वो परम मनोहर रूप धारण करे वाली अंबिका देवी के देखलकै। फिर वो शुम्भ के पास जाकर कहलकै, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री छै जे अपन दिव्य कांति से हिमालय के प्रकाशित कर रहल छै। तो आदरणीय सज्जन बिन, अपना सबके दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय पर चर्चा सुनि रहल छियै। ओना उत्तम रूप कतौ कोई भी नहीं देखने हेतै, एहन छै। हे असुरेश्वर, पता लगाओ ओ देवी के छियै और ओकरा ले आबू, ओकरा एहिठाम लाबू। स्त्री सब में ओ रत्न छै, ओकर प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर छै तथा वो अपन श्री अंग सबके प्रभा से संपूर्ण दिशा सब में प्रकाश फैला रहल छै। हे दैत्यराज, अखन वो हिमालय पर ही मौजूद छै, अहाँ ओकरा देख सकै छी। हे प्रभु, तीनों लोक सब में मणि, हाथी और घोड़ा आदि जतेक भी रत्न छै वो सब एहि समय अहाँ के घर में शोभा पाबै छै। हाथी सब में रत्नभूत ऐरावत, पिपरा परिजात के वृक्ष और ये उच्च श्रवा घोड़ा, ई सब अहाँ इंद्र से ले लेने छी। हंस सब के जूता, हंस सब से जुटल विमान भी अहाँ के आंगन में शोभा पाबि रहल छै। ई रत्नभूत अद्भुत विमान जे पहले ब्रह्मा जी के पास छल रहे, अब अहाँ के एहिठाम लावल गेल छै। ई महापद्म नामक निधि अहाँ कुबेर से छीन के लावने छी। समुद्र भी अहाँ के किन्नरकिनी नामक माला भेंट केने छै जे केसर सबसे सुशोभित छै और जकर कमल कहियो कुम्हलाबै नहीं छै। स्वर्ण के वर्षा करे वाली वरुण के छत्र भी अहाँ के घर में शोभा पाबि रहल छै तथा ई श्रेष्ठ रथ के जे पहले प्रजापति के अधिकार में छल रहे, अब अहाँ के पास मौजूद छै। हे देवेश्वर, मृत्यु के उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी अहाँ छीन लेने छी तथा वरुण के पास और समुद्र में होए वाला सब प्रकार के रत्न अहाँ के भाई निशुम्भ के अधिकार में छै। अग्नि भी स्वतः शुद्ध केने हुए 2 वस्त्र अहाँ के सेवा में अर्पित केने छै। हे दैत्यराज, एहि तरह सब रत्न अहाँ के एकत्र कर लेने छी। फिर जे एहि स्त्री सब में रत्न रूप कल्याणमयी देवी छै, एकरा अहाँ किया नहीं अपन अधिकार में ले कर ले छियै? आदर से ऋषि कहै छै, चंडमुंड के ई वचन सुनि के शुम्भ महादैत्य सुग्रीव के दूत बना के देवी के पास भेजलकै और कहलकै, तू हमर आज्ञा से ओकर सामने ई बात कहने है और एना उपाय करला से जैसे प्रसन्न भए करके वो शीघ्र ही एहिठाम आबि जाए। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जेठा देवी मौजूद छल रहे गेलै
और मधुर वाणी में कोमल वचन कहलके। दूत कहलके, हे देवी, देवराज शुंभ इस समय तीनों लोक के परमेश्वर छिए। हम ओकरे भेजल दूत छिए और एहिठाम अहाँके पास में आयल छिए। ओकर आज्ञा सदा सब देवता सब एक स्वर से मानै छै। कोई देवता विरोध नहीं करते ओकर आज्ञा के, कोई उल्लंघन नहीं कर सकते। वो संपूर्ण देवता सबके प्रास्त कर चुकल छै। वो अहाँके लेल जे संदेश देने छै ओकरा सुनू। संपूर्ण त्रिलोकी हमर अधिकार में छै, देवता भी हमर आज्ञा के अधीन चलै छै। संपूर्ण यज्ञ सबके भाग के हम ही पृथक पृथक भोगै छी। तीनों लोक में जते श्रेष्ठ रत्न छै वो सब हमर अधिकार में छै। देवराज इंद्र के वाहन एरावत जे हाथी सब में रत्न के समान छै हम छीन लेने छी। क्षीर सागर के मंथन करला से जे अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट भेल छले रहे ओकरा देवता सब हमर पैर पर पकड़ करके समर्पित कर देलके। हे सुंदरी, ओकर सिवा और भी जतेक रत्नभूत पदार्थ देवता सब, गंधर्व सब और नाग सब के पास छले वो सब हमर पास में आबि गेल छै। हे देवी, हमरा सबके अहाँके संसार के स्त्री सब में रत्न मानै छी। एलिए अहाँ हमर पास आबि जाओ, कियाकि रत्न सबके उपयोग करे वाला हम ही छी। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अहाँ हमर या हमर भाई महापराक्रमी निशुम्भ के सेवा में आबि जाओ, कियाकि अहाँ रत्न स्वरूपा छिए। हमर वरण करला से अहाँके तुलना रहित महान ऐश्वर्य के प्राप्ति हेतै। अपन बुद्धि से ई विचार करके हमर रत्न बन जाओ। ऋषि कहे छै, दूत के ई कहला पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जे एहि संसार के धारण करे छै मने मन गंभीर भाव से हंसले और एहि तरह कहलकै। देवी कहलकै, दूत तू सत्य कहले, एहिमे तनिक भी मिथ्या नहीं छै। शुंभ तीनों लोक के स्वामी छी और निशुम्भ भी ओकरे समान पराक्रमी छै। किंतु एहि विषय में हम जे प्रतिज्ञा कर लेने छियै ओकरा मिथ्या केना करबै, ओकरा हम झूठ केना हुए देबै। हम अपन अल्प बुद्धि के कारण, छोट बुद्धि के कारण पहले से ही जे प्रतिज्ञा करके रखने छियै से ओकरा सुन। जे हमरा संग्राम में जीत लेते, जे हमर अभिमान के चूर्ण कर देते तथा संसार में जे हमर समान बलवान हेते वह हमर स्वामी हेते। एलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही एठा पधारे और हमरा जीत के शीघ्र ही हमर पानी ग्रहण कर लिए। एमे विलम्ब के कोन आवश्यकता छै। तो आदरणीय सज्जनबीन, दूत कहलकै, हे देवी, तू घमंड में भरल छै। हमर समान एहन बात नहीं कर, हमरा सामने में एहन बात नहीं कर। तीनों लोक सब में कोई एहन पुरुष छै जे शुंभ निशुम्भ के सामने खड़ा भै सके। हे देवी, अन्य दैत्य सबके सामने भी सारा देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तू अकेली स्त्री भै के केना ठहर सकै छै। जे शुंभ आदि दैत्य सबके सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़ा नहीं भेले, ओकर सामने तू स्त्री भै के केना जेबे। एलिए तू हमरे ही कहला से शुंभ निशुम्भ के पास चल। एना करला से तोहर गौरव के रक्षा हेतै, अन्यथा जब तोरा केस पकड़ के घसीटतै तब तोहर अपन प्रतिष्ठा कतऽ चलि जेतै, तोहर प्रतिष्ठा नहीं बचतै। तब देवी कहलकै जे तोहर कहनाइ ठीक छै, शुंभ बलवान छै और निशुम्भ भी बड़ा पराक्रमी छै, किंतु की करबै, हम पहले बिना सोचे समझने प्रतिज्ञा कर लेने छी। एलिए आब तू जो, हम तोरा से जे कुछ कहने छे उ सब दैत्यराज आदरपूर्वक कहिए ओकरा, फिर उ जे उचित जान पड़ते वो करे। तो एहि तरह मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र के कथा के अंतर्गत देवी महात्म में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा भेले। तो आदरणीय सज्जनबीन, अब अपने सबके समक्ष में 6वां अध्याय के ऊपर में धूम्रलोचन के वध पर चर्चा करल जा रहल छी। कहै छै, हम सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करे वाली परमोकृष्ट पद्मावती देवी के चिंतन करी छी, जे नागराज के आसन पर बैठल छै। नाग सब के फण सब में सुशोभित होए वाला मनुष्य के विशाल माला से ओकर
देहलता उद्भासित भए रहल छै। सूर्य के समान ओकर तेज छै, 3 नेत्र ओकर शोभा बढ़ा रहल छै। वो हाथ सबमे माला, कुंभ, कपाल और कमल लेने हुए छै तथा ओकर मस्तक में अर्धचंद्र के मुकुट शोभे छै। ऋषि कहै छै देवी के ई कथन सुनि के दूत के बड़ा असमर्ष भेलै और वो दैत्य के राज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कहि सुनेलकै। दूत के ई वचन सुनि के दैत्यराज कुपित भए उठले और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से कहलकै जे केतनो कहलकै धूम्रलोचन तू जल्दी अपन सेना साथ लेके जो और वही दुष्ट के केस पकड़ के घसीटते हुए अपन बलपूर्वक ऐठा ला। ओकर रक्षा करे के लिए यदि कोई दोसर खड़ा हुए तो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व किएक न है ओकरा अवश्य मारि दिए। ऋषि कहे छै सुम के एहि तरह आज्ञा देला पर ओ धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुर सबके सेना के साथ लैके ओहिठाम से तुरंत चलि देलकै। ओहिठाम पहुँच के वो हिमालय पर रहे वाला देवी के देखलकै और ललकार के कहलकै अरे तू सुम निशु के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक हमार स्वामी के समीप नहीं चलबे तो हम बलपूर्वक झोटा पकड़ के घिसते हुए तोरा लै जेबै। देवी कहलकै तोरा दैत्य के राजा भेजने छै, तू स्वयं भी बलवान छै और तोहर साथ में विशाल सेना भी छै। एहन दशा में यदि हमरा बलपूर्वक लै चलबे तो हम तोहर की कर सकै छियै। ऋषि कहै छै देवी के ई कहला पर असुर धूम्रलोचन ओकर तरफ दौड़ले और अंबिका हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ओकरा भस्म कर देलकै। फिर तक क्रोध में भरल दैत्य सबके विशाल सेना अंबिका एक दोसर पर तीखा सहायक शक्ति सब और फरसा सबके वर्षा आरंभ केलकै। एतने में देवी के वाहन सिंह क्रोध में भर के भयंकर गर्जना करके गर्दन के बाल के हिलाबैत हुए असुर सबके सेना में कूद पड़ले। वो कुछ दैत्य सबके पंजा सबके मार से, केते के अपना जबड़ा सबसे, केते के महादैत्य के पटक के ओंठ के दाढ़ी से घायल करके मारि देलकै। उ सिंह अपन नख सबसे केतनों के पेट फाड़ि देलकै और थप्पड़ मारि के केतनों के सिर धड़ से अलग कर देलकै। तो आदरणीय सज्जनबिन केतनों के भुजा और मस्तक काटि देलकै तथा अपन गर्दन के बाल हिलाबैत हुए वो दोसर दैत्य सबके पेट फाड़ के ओकर रक्त चूसि लेलकै। अत्यंत क्रोध में भरल देवी के वाहन वो महाबली सिंह क्षण भर में ही असुर सबके सारा सेना के संहार कर दिलकै। तब सुम जब सुनलकै कि देवी धूम्रलोचन असुर के मारि देलकै तथा ओकर हिंग सिंह सारा सेना के सफाया कर देलकै, तब वो दैत्यराज बड़ा क्रोध भेलै, ओकर ओंठ काँपे लागलै। वो चंड और मुंड नाम 2 महादैत्य सबके आज्ञा देलकै, हे चंड और मुंड तोरा सबके बहुत भारी सेना लै करके ओठा जो। वो देवी के झोटा पकड़ के अथवा ओकर बाह पकड़ के जल्दी ला। यदि एहि तरह ओकरा लावे में संदेह होई तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके ओकर हत्या कर दिए, नहीं अते तो हत्या कर दिए। वो दुष्टा के हत्या हुए और सिंह के भी मारल गेला पर अब अंबिका बहन के साथ में शीघ्र ही लौट आबिया। तो आदरणीय सज्जन भी एहि तरह मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा भेलै। एक साथ में अगाड़ी फिर 7वां अध्याय ला करके अगाड़ी दिन में एबे कर कहते हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती।